बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या समीना शाह भी सारा के कत्ल में मुलविस थीं? सारा की अहम तरीन चीज़ों को कहाँ छुपाया गया? क्या शाहनवाज की वालिदा सब जानती थीं? और सारा की लाश बरहना क्यों थी? इन सब सवालों के जवाब आपको जानने के मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ जी, तो समीना शाह जो है, उनका किरदार जो है वो इस कत्ल में जो है वो काफ़ी मशकूक है। और कल जो है वो उनको अदालत के सामने पेश किया गया था और पुलिस की तरफ से उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया था, लेकिन अदालत ने जो है वो 2 रोज़ का उनको जिस्मानी रिमांड जो है वो ग्रांट किया है। और पुलिस का यही कहना था कि सारा की कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं, जिनमें उसका एक लॉकेट है जो कि नहीं मिल रहा है, और पासपोर्ट है, और सारा के बैग में काफ़ी भारी नकदी थी, रकम थी काफ़ी, जो कि अभी तक पुलिस जो है वो बरामद नहीं कर सकी है। और समीना शाह जो है वो किरदार है इस पूरी कहानी में कि जब ये वक़ुआ हुआ था तो उस वक्त समीना शाह जो है फार्म हाउस पर मौजूद थी, और सारा की जो लाश थी उन्होंने खुद उसको देखा था और छू कर देखा था, जिसकी वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स पे भी जो है सारा की लाश पर पाए गए। तो सारा की जो अहम तरीन बिलोंगिंग्स थी उनको निकलवाने के लिए, और उनका इस सारे कत्ल में क्या किरदार है, और ख़ासकर अब ये भी कहा जा रहा है कि अयाज़ अमीर को इत्तला देने के अलावा जो है पुलिस को इन्होंने डायरेक्ट कोई इत्तला नहीं दी। जब कत्ल का पता चला तो उस वक्त इन्होंने, समीना शाह ने डायरेक्ट पुलिस को कॉल नहीं की। और इसके अलावा शाहनवाज़ की वालिदा जो है वो इस बारे में सब जानती थी। उनको पता था कि उनका बेटा जो है वो किस किस्म का शख्स है, और इसके अलावा सारा को जो है वो खाना जो है वो रात का घर पर ही खिलाया गया, जबकि ऐसा भी हो सकता था कि सारा जो खाना है रात का वो अपने शौहर शाहनवाज़ के साथ बाहर भी उसको डिनर करवाया जा सकता था, लेकिन खाना जो है वो घर पर मुलाजमा से ही बनवाया जाता है, और शाहनवाज़ की वालिदा यानी समीना शाह जो है वो डिनर पर मौजूद होती हैं। यानी वो सारी सूरत हाल से आगाह थी। इसके अलावा वो ये भी जानती थी कि शाहनवाज़ किस लड़की से यानी सारा से शादी करने जा रहा है। उनकी जो माँ थी, उनकी जो वालिदा थी, जो शाहनवाज़ की नानी थी, उन्होंने सारा का हाथ भी देखकर कुछ पेशन गोइयाँ की थी। और यानी सारा प्लॉटिंग इस तरह से की गई थी कि सारा जो है वो शाहनवाज़ से शादी ज़रूर करे, और ये शादी जो वो बहुत अच्छी जो है वो मुस्तकबिल में चलेगी। लेकिन ऐसा हमारे सामने इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वो औरत थी जो कि बहुत एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनका एलीट क्लास में उठना बैठना था, उनकी पार्टीज़ में, उनकी गैदरिंग्स में आना जाना था, और ये ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत आवाज़ उठाती हुई जो वो दिखाई दी हैं। तो इनको अपने ही बेटे की हरकत के बारे में, इस तरह की उसकी अयाशियों के बारे में पता ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये सारी बातें जानती थी, और ये सारा के वालिदैन को अपने बेटे की कुमाश से आगाह कर सकती थी, उनको बता सकती थी। यानी कि कहा यह जा सकता है कि बेसिकली अपने बेटे के बारे में चूँकि सब कुछ जानती थी, तो बहुत कुछ काफ़ी हद तक किरदार जो है वो सारा को बचाने में ये अदा कर सकती थी, जो कि इन्होंने किरदार अदा नहीं किया, और मामलात जो है वो इस नहज पर पहुँच गए। और इसके अलावा सारा ने उनको अपने और शाहनवाज़ के जो ताल्लुकात बिगड़ चुके थे उसके मुतालिक भी आगाह किया था, लेकिन इन्होंने उसके हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा जी सारा की लाश जो है वो बरहना क्यों थी? सारा की लाश आप ये देखें कि सारा के जिस वक्त जो है हुआ था उस वक्त सारा की जो लाश थी वो बरहना थी, और समीना शाह के पास कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था कि अपनी बहू को वो जो है वो कवर कर सके, उसको ढांप सके। और वो इस दुनिया से तो बेसिकली चली गई थी, लेकिन फिर भी उसकी इज़्ज़त थी, उसकी लाश की इज़्ज़त थी, और उस डेड बॉडी की इज़्ज़त थी, जो कि समीना शाह ने उस वक्त भी उसकी इज़्ज़त जो है वो मनहूस से खातिर नहीं रखी, और किसी भी कपड़े से उसको कवर नहीं किया। जबकि सारा के वालिदैन से तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी खुशकिस्मती है कि सारा जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनी है। तो फिर उस वक्त भी इनको अपनी इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। बेशक समीना शाह की जो अपनी ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किलात में ही गुजरी है, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट मैरिज थी, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आए और बहुत सारे इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर इनकी शादी नहीं चल पाई। और उसके बाद दूसरी शादी इनके अयाज़ अमीर साहब से हुई, जहाँ पर इनको घरेलू तशद्दुद का भी सुनने में आया था कि उनको घरेलू तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा था। और उसके बाद फिर अयाज़ अमीर साहब के साथ जो इनके ताल्लुकात बिगड़ने पर इनकी वो शादी भी ख़त्म हो जाती है, और फिर तीसरी शादी जो है इनकी पहले शौहर के साथ ही दोबारा होती है,
ہے جنہوں نے ان کو یہ فارم ہاؤس دیا ہوا جس میں یہ اب مقیم ہیں. اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا تھا جس کماش کا وہ انسان بنا, جس طرح سے اس کی تربیت ہوئی, پرورش ہوئی, اور اس کے بعد ہر غلط کام میں اس کا جو تھا اٹھنا بیٹھنا تھا, غلط لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے غلط کام وہ کرتا تھا. یہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اس طبقے میں یہ اپنے بیٹے کو بہت حد تک کنٹرول بھی کر سکتی تھی. یہ کوئی گاؤں کی ماں نہیں تھی کہ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, کچھ ایسی اس طریقے سے یہ نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی, اس کو سمجھا نہیں سکتی تھی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی یقیناً پرورش کی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آج آ کر کھڑی ہوئی ہیں. جو بہت سارے سوالات جو ثمینہ شاہ کی طرف سے اٹھ رہے ہیں, یعنی ثمینہ شاہ کو بہت سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ پولیس کو اب دینا ہوگا. اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس میں ثمینہ شاہ کے 2 روزہ ریمانڈ کے بعد پولیس جو ہے وہ اب کیا رپورٹ پیش کرتی ہے, کیونکہ ابھی تک اس کیس کا جو ہے وہ چالان جمع نہیں کروایا گیا جس پر جج صاحب برہم بھی ہوئے تھے. اور یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اب چالان کی صورت میں ہے, جب پیش کی جائیں گی تو ہی اب مزید پیش رفت اس کیس میں کیا ہوئی ہے وہ پتہ چل سکے گی. اسی لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.